प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अनोखा वरदान। अनोखा अर्थात अद्भुत या जो न पहले कभी देखा हो और न सुना हो। इस पाठ में एक नवयुवक की बुद्धिमानी और चतुराई के बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसे उसने अपनी बुद्धि के बल पर अनोखा वरदान प्राप्त किया। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। तंग से अर्थात छोटे से रास्ते से। वह भेष बदले हुए था। भेष कि उसने अपना रूप बदला हुआ था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे, अर्थात राजा से उसका सुंदर घोड़ा छीनना चाहते थे। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। एक बार तो राजा सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब अर्थात उपाय सोच ही रहा था कि उसके घोड़े का खुर पैर का निचला हिस्सा सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे कि एक ओर से 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया। पीछे से अचानक हमला हुआ तो डाकुओं का ध्यान बंट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। राजा जहाँ भी भेष बदलकर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक अर्थात राजा की रक्षा करने वाले सैनिक भी रहते थे। थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। राजा उन नवयुवकों से बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि यह जाने बिना कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर अर्थात सुबह होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके, अर्थात डाकू राजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर न हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान बहुत सुंदर भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था, अर्थात वह
वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया अर्थात उसको लगा लिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर तब जब बरसात हो। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक अर्थात हंसी मजाक के द्वारा दूसरों का मनोरंजन करने वाला। उसकी एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि मेहमान बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख अर्थात पागल समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो, अर्थात कि जब भी राजा उस नौजवान का मेहमान बने तो राजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो, न उनके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठें बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। इसीलिए राजसी अर्थात राजाओं जैसी ठाठ बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी होती है कमाई में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा, क्योंकि उस नौजवान की जो कमाई थी, जो आय थी, वह बहुत कम थी और राजा ने उसका इतना बड़ा महल बना दिया तो महल की देखरेख का खर्च, उसमें रहने वाले नौकर चाकर का खर्च ये कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया। सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा अर्थात रीति रिवाज के अनुसार राजा किसी दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। इसीलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। पहले से एक परंपरा बनी हुई थी कि राजा किसी आम व्यक्ति के घर पर नहीं बन जाता था। अगर कोई राज दरबारी होता तो वह वहां मेहमान बनकर जा सकता था, लेकिन नवयुवक एक आम आदमी था, इसीलिए उसे राज दरबारी बनाया और अब उसका उतना ही मान सम्मान होता था जितना कि किसी राजकुमार का होता था। क्यों होने लगा? क्योंकि राजा को उसका अतिथि जो बनना था। अभी एक और बात बाकी थी
जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी अर्थात मालकिन को राजा के मिजाज अर्थात स्वभाव और पसंद का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर राजा किसी के घर मेहमान बनकर जाएगा, अगर किसी को राजा के स्वभाव और उसकी पसंद का पता नहीं होगा तो वह खाना क्या बनाएगी, कैसे उनका आदर सत्कार करेगी। तो इसीलिए ज़रूरी ये था कि राजा के स्वभाव का पता होना। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। जल्दी ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। जो उसके साथी थे पांच, उन्होंने किसी ने धन मांगा, किसी ने घर मांगा, किसी ने सड़क बनवाने के लिए कहा, लेकिन उस नौजवान ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। धन भी मिल गया, मकान भी मिल गया, उसका विवाह भी हो गया और राजाओं की तरह उसका सम्मान होने लगा। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे एक नौजवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और एक अनोखा वरदान प्राप्त किया। क्योंकि कहा भी गया है कि बुद्धि बुद्धि के बल पर हम कोई भी वस्तु या अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सब भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और अधिक से अधिक मन लगाकर पढ़ेंगे। धन्यवाद।